तो इस पिक्चर में जो है पूरी सच्चाई दिखाई है। इस पिक्चर में ये दिखाया है कि उस समय एक्चुअल में हुआ क्या था। उस समय ये दिखाया है पिक्चर के किरदार में ये दिखाया है कि अगर इस पिक्चर को आप लोग देखेंगे तो नाचने गाने वाले ठुमकने वाले लोगों को तो आपने बहुत देखा होगा, मगर जो बचाओ बचाओ तू हिंदू है या मुसलमान है जल्दी बता, ये ज्यादातर लोग पूछने वाले पता कौन थे? ये वही थे जो टोपी और दाढ़ी लगा के बैठते थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें मुस्लिम और हिंदू मारा गया, कोई मारा तो हिंदुस्तानी गया है, मगर जो ये सपने देखते थे जिस टाइम पे दिल्ली में जिनकी सरकार थी, उनका मसूबा कामयाब हुआ कि ट्रंप के आगे उन्होंने ये दिखा दिया कि दिल्ली पुलिस, भारत सरकार और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी है। मेरी बात समझाने का सिर्फ मकसद ये है कि बॉलीवुड की आपने तमाम मूवी देखी है। अगर आप 14 नवंबर को जाएंगे, चिली पटेटो, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज तो आप बहुत खाते हो, महंगी महंगी पैंटें पहनते हो, महंगे महंगे जूते पहनते हो, और जाकर फ्री में पिक्चर देखते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, समोसे खाते हो, और कुछ लोग आते हैं पिक्चर दिखाते हैं और चले जाते हैं। तो हमारी मर्जी है, हम इतना ही कहना चाहेंगे, अगर धर्म और देश के लिए कश्मीर फाइल जैसी, केरला स्टोरी जैसी, दी ताज जैसी, छावा जैसी पिक्चरें बनेगी और कांतारा 2 जैसी पिक्चरें बनेगी तो हम इन पिक्चरों को सपोर्ट करेंगे। और आपसे भी निवेदन है कि 14 नवंबर को आप भी नज़दीकी सिनेमाघरों में, दिल्ली वालों, उत्तर प्रदेश वालों, बिहार वालों और मध्य प्रदेश वालों, और ख़ास तौर पे इंदौर वालों, इंदौर वाले भाइयों को जय श्री राम है, जरूर ये पिक्चर को देखो। कम से कम इस व्यक्ति को इतना पैसा आए इस पिक्चर के माध्यम से कि जब ये दोबारा देशभक्ति के लिए कोई पिक्चर बनाए तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को किसी के आगे ये जाके ना बोलना पड़े, देवेंद्र मालवीय जैसे बंदे को, कि भैया हमारी पिक्चर देखो। क्योंकि यहाँ पर जो उल्टी सीधी पिक्चरें आती है, जो नाचने गाने वाली नचनियाँ वाली पिक्चर आती है, जो चुम्बन चट्टी वाली पिक्चर आती है, और जो वो छोटी छोटी निक्कर पहन के घूमने वालों की पिक्चर आती है, उसको तो लोग खूब ही देखते हैं जाके, बताता कोई भी नहीं है, देखते सारे हैं। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, देश का बॉलीवुड कल्चर अगर नहीं बदला तो आने वाला हमारे देश का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना, और 14 तारीख को आप लोग भी नजदीकी सिनेमाघरों में जाना 2020 डेली देखने। आप कुछ पूछना चाहते थे? यही पूछ रहा था कि इस पिक्चर को लेके जिस तरीके से 14 कोर्ट से जीत कर आए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके चक्कर में भी मौलाना और मौलवी जाकर ये बता रहे थे कि पिक्चर से माहौल खराब हो जाएगा। देश बनाने से माहौल खराब नहीं होगा, गजवा हिंद का सपना देखने से माहौल खराब नहीं होगा, झिंगुर बाबा पकड़ा गया माहौल खराब नहीं होगा, मगर 2020 डेली पिक्चर देख लेंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये कोर्ट से जीत कर आए हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लगा, जज साहब को, कि भैया इस पिक्चर में कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, अगर किसी को बुरी लग गई पॉलिटिकली किसी नेता को, तो समझ जाना कि वो नेता वही है क्या जिसको सरजी के नाम से जानते हैं, तो समझ जाना फिर आप कि गड़बड़ हुई है। क्या दीपक भाई अब से हिंदुओं को इसी तरीके से जगाया जाएगा कि भाई केरला फाइल्स बनेगी, बंगाल फाइल्स बनेगी, उसके बाद में कश्मीर फाइल्स बनेगी, 72 हूर बनेगी, छावा बनेगी, कांतारा 2 बनेगी, दिल्ली दंगे बनेगी, क्या ताज स्टोरी बनेगी, इसी तरीके से जगाया जाएगा? जिस तरीके से अभी हमारे बच्चों को पिछले 70 सालों में वेस्टर्न कल्चर ने बर्बाद किया है, बदनाम किया है, चुम्बन चट्टी वाली पिक्चर दिखा के, अश्लीलता परोस के, ये दिखा के कि समुद्र के किनारे जो है कपड़े खोल के लेटा जाता है, ये दिखा के कि मंदिर में भगवान इंसाफ नहीं करता, और भगवान से जाकर अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति कहता है कि जाओ मेरा विश्वास आज से उठ गया आपसे, मगर मजार वाले बाबा जो है उसको चमत्कार करके दे देते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, चादर ओढ़ने से वो कहता है कि जाओ अगर तुम्हारे बस की हो तो मैंने चादर ओढ़ ली है, मेरे ऊपर गोली चलाओ, तो बुलेट प्रूफ जैकेट की डिमांड खत्म हो जाती है, उसी दिन से लोग चादर खरीदनी शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि हम देश में अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, देश के दिल्ली में 2020 में कैसा माहौल बनाया गया, किसकी साजिश थी, चिकन लेग पीस कहाँ से आया, किस तरीके से शाहीन बाग प्रोटेक्ट हुआ, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो करते रहे। हम इतना चाहते हैं कि अगर भारत के हिंदुओं में से केवल 5% लोगों ने भी इस पिक्चर को देख लिया, और सेकुलर मुस्लिम जो कलाम की सोच वाला उसने भी देख लिया, तो पता लग जाएगा कि उस समय दिल्ली में सरकार किसकी थी, किसके इशारे में ये काम हुआ। इशारे में इस पिक्चर ने बता दिया है कि एक्चुअल में 2020 दिल्ली दंगों में क्या हुआ था, उसका पर्दाफाश 14 नवंबर 2020 दिल्ली देख ले नजदीकी सिनेमाघरों में। और सुनो, अगर हम जैसे लोगों की बात नहीं मानोगे तो आने वाले टाइम पे बुरा मत मानना, तुम खुद कहोगे कि दीपक भाई आप हमें समझाते थे मगर हमने आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि इस देश में भेड़िए की खाल में कई लोग भेड़िए की खाल में देशद्रोही घूम रहे हैं और अपने आप को देशभक्त बताते हैं। आप लोग नजदीकी सिनेमाघरों में 14 नवंबर को 2020 डेली देखने जाओ। अरे 2020 तो तुमने बहुत देखा है, एक बार ये देखो और बताओ
कि दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली वालों, ये स्पेशल आपको बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट अलग डाल देना। ओ दिल्ली वालों, हेलो दिल्ली वालों, आवाज जा रही है? हेलो 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 हेलो, जा रही है। दिल्ली वालों 2020 दिल्ली देखने जरूर आना, सोने का नाटक मत करो। को 14 नवंबर को 2025 को आप लोग 2020 में किस तरीके से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दिल्ली को बदनाम करने की, भारत को बदनाम करने की कोशिश करी गई, और जिसका मुद्दा रखा गया एनआरसी और सीए, जिस तरीके से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट किया गया। और आपको मैं बता दूं कि एनआरसी और सीए में देश का नागरिकता देने का कानून है, देश से बाहर करने का नहीं है, जिसको इन लोगों ने तूल देके ये बताया कि ये हमारे देश से हमें बाहर कर देंगे। मैं आपको बता दूं ये तमाम देशों में लागू है। अब फिलहाल जो अभी 10 तारीख को जो घटना हुई है, अभी 10/11 को दिल्ली में लाल किले में, तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उसमें जितने तमाम डॉक्टर पकड़े गए जो आतंकवादी के भेष में थे, आतंकवादी थे, भेड़िए, उसी तरीके से देश के अंदर कौन कौन भेड़िए हैं, मैं उस पार्टी का और उन लोगों का, नेताओं का नाम नहीं लूंगा, मगर जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इशारे इशारे में वो किरदार समझ आ जाएगा, वो किरदार नजर आ जाएगा कि कौन टिकट ब्लैक करता था, किस व्यक्ति के साथ कौन टोपी वाला पहन के घूम रहा था, किस तरीके से वहां पर उन लोगों ने गुलेल के आग के गोले फेंके। और 2020 दिल्ली, एक फिल्म भाई देवेंद्र मालवीय, अगर ये चाहते तो भांड गैंग की पिक्चर बना सकते थे, पठान जवान की तरह, सैयारा की तरह, जिसमें लड़की है जो सुबह सुबह मनहूस आवाजें निकाल रही थी। मगर इन्होंने आपको ये दिखाना चाहा है कि किस तरीके से ये जो किरदार है, ये कैमरे के आगे जब आएंगे तो आप कहीं ना कहीं उनको पहचान जाएंगे कि ये किससे मिलते जुलते हैं। तो उससे ये पता लग जाएगा चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। और ये जो दिल्ली को उस समय पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश थी ट्रंप के आगे, उसमें आर्मी ने और हमारी दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से इस चीज़ को रोका है। आपको मैं एक बात बता दूं, इस देश में हिंदू राष्ट्र के लिए अगर यात्रा निकलती है तो बागेश्वर धाम जी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग नीले कपड़े पहनकर और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बदनाम करने के लिए उनका नाम लेके उस यात्रा को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी देश में हिंदू जो है, अगर कोई घटना होती है तो हिंदू 100 करोड़ की आबादी होने के बाद, 80% होने के बाद अपने आप को बचाने के लिए भगता है कि मुझे बचाओ। 80% है, उसके बाद भी हिंदू को बताया जाता है कि भैया हिंदू जो है वो क्रोधित है, हिंदू हमलावर है, ये लोग बोलते हैं। मगर इसीलिए इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं, पाकिस्तान और देशों से आए हुए प्रताड़ित, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हुए प्रताड़ित हिंदुओं को, सिखों को, जैनियों को जो वहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसमें उनको नागरिकता दी जाए। बस शर्त ये है कि यहाँ जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं और जो मुस्लिम आए हुए हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको देश से भगाने का कानून है। और इस देश में जो रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और प्लस जो बाहर रह रहे हैं, जो प्रताड़ित है, उनको यहाँ पर लाकर पक्की नागरिकता देने का कानून है, ना कि भगाने का है। मगर इनको दर्द हो रहा था उस टाइम पे, जिस समय ये शाहीन बाग में बैठ गए, जिस समय ये जाकर वहाँ बैठ गए, कहाँ, ये आपके मौजपुर में, जाफराबाद में, और उस समय ये आग ऐसी फैली कि आग लगती 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 ये दंगों में तब्दील हो गई।